एक छोटे से गांव रामनगर में मोहनलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका काम था गांव और आसपास के इलाकों में अनाज बेचना। शुरू शुरू में वह बहुत ईमानदारी से व्यापार करता था। लोग कहते थे, मोहनलाल के यहां से अनाज लो तो तौल कभी कम नहीं होता। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। गांव में उसकी पहचान बन गई। मोहनलाल से सच्चा व्यापारी कोई नहीं। पर जैसे जैसे उसका धन बढ़ा, वैसे वैसे उसमें लालच भी आने लगा। एक दिन उसके मन में विचार आया, अगर मैं थोड़ा कम तौल दूं या अनाज में थोड़ा मिट्टी मिला दूं तो मुनाफा दोगुना हो जाएगा। कौन देखेगा? शुरुआत में उसने थोड़ी सी मिलावट की। अनाज में पानी डाल देता जिससे वजन बढ़ जाए। ग्राहकों को पता भी नहीं चलता। धीरे धीरे उसकी चालाकी बढ़ती गई। अब वह गेहूं में भूसी मिलाता, चावल में टूटे दाने डाल देता और दाल में पत्थर के छोटे टुकड़े। लोगों को शक तो होता, पर सब सोचते, अरे मोहनलाल इतना पुराना व्यापारी है, वो धोखा नहीं करेगा। इस तरह कुछ साल बीते। मोहनलाल अमीर हो गया। बड़ा मकान, 2 नौकर, घोड़ा गाड़ी और पूरे गांव में उसका नाम। पर ईमान का नाम मिट गया। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में पानी नहीं था, कुएं सूख गए। किसान रोने लगे, हमारे पास खाने को भी अनाज नहीं बचा। गांव के सरपंच ने कहा, अब हमें अपने गांव के सबसे बड़े व्यापारी मोहनलाल से मदद मांगनी होगी। सब लोग उसके घर पहुंचे। मोहनलाल दरवाजे पर आराम से पंखा झलवा रहा था। सरपंच बोला, मोहनलाल भाई, पूरे गांव में अनाज खत्म हो गया है। तुम तो इतने अमीर हो, कुछ अनाज उधार दे दो, लोग भूखे मर रहे हैं। मोहनलाल मुस्कुराया और बोला, सरपंच जी, मैं तो खुद परेशान हूं। गोदाम में बहुत कम अनाज बचा है, जो भी है उसका दाम दुगना देना होगा। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन मजबूरी थी। भूख के आगे सब झुक गए। किसानों ने अपनी गाय, बैल, यहां तक कि अपने खेत गिरवी रख दिए ताकि मोहनलाल से अनाज खरीद सकें। मोहनलाल ने गांव की स्थिति का पूरा फायदा उठाया। उसने खराब अनाज में और भी मिट्टी, भूसी और कंकड़ मिलाए। कहने लगा, यह अनाज बहुत खास है, इसमें सेहत के लिए खनिज हैं। गांव वाले अनजान थे। उन्होंने वही अनाज खाया और कुछ ही दिनों में कई लोग बीमार पड़ गए। बच्चों को उल्टी दस्त, बूढ़ों को बुखार। गांव के वैद्य ने कहा, यह बीमारी अनाज की वजह से फैली है। अब सबको समझ आ गया कि असली गुनहगार कौन है। लेकिन मोहनलाल के घर के आगे पहरेदार खड़े रहते थे। कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। कई महीने बाद आसमान में बादल छाए, बारिश शुरू हुई। धीरे धीरे खेतों में हरियाली लौट आई। गांव में फिर से काम शुरू हुआ। लोगों ने अब तय किया, हम अब मोहनलाल से कभी कोई चीज नहीं खरीदेंगे। चाहे भूखे रह जाएं, पर उसके धोखे का अनाज नहीं खाएंगे। शुरुआत में मोहनलाल को फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा, कोई बात नहीं, दूसरे गांवों में बेच दूंगा। वो अपना अनाज लेकर बाजार गया, पर वहां भी लोगों ने मना कर दिया। खबर फैल चुकी थी, रामनगर का मोहनलाल मिलावटखोर है। जहां भी जाता लोग दरवाजा बंद कर लेते। उसकी गाड़ी का अनाज गोदामों में सड़ने लगा। कुछ महीनों में उसका पूरा माल खराब हो गया। पैसे खत्म हुए, नौकर छोड़कर चले गए। घर गिरवी रखना पड़ा। अब मोहनलाल बिल्कुल अकेला था। कभी जो दूसरों को भूखा रखता था, आज खुद भूखा था। एक दिन वह उसी सरपंच के घर पहुंचा। सरपंच जी, मुझसे गलती हो गई। मैंने लालच में अंधा होकर लोगों को धोखा दिया। क्या अब भी कोई माफ कर देगा मुझे? सरपंच ने कहा, मोहनलाल, भगवान सबको मौका देता है। अगर सच में पछतावा है तो बाकी जीवन गांव वालों की सेवा में लगा दो। मोहनलाल की आंखों से आंसू निकल आए। उसने अपने गोदाम का सारा बचा अनाज मुफ्त में बांट दिया। हर दिन खेतों में जाकर लोगों की मदद करने लगा। धीरे धीरे लोग फिर से उससे बात करने लगे। उसे माफ कर दिया, लेकिन उसकी अमीरी कभी वापस नहीं आई और शायद वही उसका असली सज्जा थी।